कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहितः। अर्थात अथर्ववेद 7:50-8 मंत्र कहता है कि यदि मेरे दाएं हाथ में कर्म है तो संभवतः मेरे बाएं हाथ में विजय है। जब मैं कर्म करूंगा तो विजय क्यों नहीं होगी। हमारे युवाओं को यह बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि कर्म प्रधान है। यदि हम कर्म करेंगे तो हमारी विजय अवश्य ही हमको प्राप्त होगी। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। 2 दिन पहले ही मेरे एक मित्र ने मुझे सजेस्ट किया कि डॉक्टर स्ट्रेंज नाम की एक मूवी है, वो आप जरूर देखेगा। उन लोगों ने अर्थात हॉलीवुड वालों ने, अमेरिका वालों ने माइंड, बॉडी और सोल के ऊपर इतनी ज़्यादा रिसर्च की होगी, ऐसा मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। वो भारत से गई है, वेदों से गई है, संस्कृत और हमारी संस्कृति से गई है। इस बात का स्पष्ट तौर पर उसमें वर्णन किया गया है। एवरेस्ट दिखाया गया है, नेपाल दिखाया गया है। भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए जितने भी सिद्धांत हैं उनको प्रैक्टिकल रूप में दिखाने का भरसक प्रयास किया गया है, भले ही उसमें अपनी इमेजिनेशन कितनी भी क्यों ना डाली गई हो। लेकिन ये भारतवर्ष है जहाँ का युवा अवसाद से ग्रसित है, छोटी छोटी उम्र में आत्महत्याएं कर लेता है, छोटी छोटी उम्र में ही सनक उसके अंदर आ जाती है, मानसिक रोगों से ग्रसित हो जाता है, घिर जाता है। जबकि बॉडी, माइंड एंड सोल का जो हार्मनी थी, जो इन तीनों का बैलेंस बनाना था, उसकी शुरुआत ही भारतवर्ष से हुई थी। और इसकी शुरुआत हुई योग दर्शन के माध्यम से, और भी ज्यादा सरल योग दर्शन के माध्यम से। महर्षि पतंजलि जी ने यह बताया कि किस प्रकार से व्यक्ति आत्म साक्षात्कार से लेकर के परमात्म साक्षात्कार तक के कर सकता है। जब हमारा मन ही हिलते हुए पानी की तरह तरंगित होगा तो उसमें हम अपना चेहरा कैसे देख सकते हैं। उससे पहले हमको अपने मन को शांत करना पड़ेगा, तभी हम ठहरे हुए जल में अपना चेहरा देख सकते हैं, अर्थात आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। आत्म साक्षात्कार करने का मतलब है कि हमारा जो शरीर है उसको शरीर के रूप में लेना, बुद्धि को बुद्धि के रूप में लेना, मन को मन के रूप में लेना और आत्मा को आत्मा के रूप में लेना। श्रीमद् भागवत गीता जी इसके विषय में बहुत स्पष्ट तरीके से समझाती है कि यह जो आत्मा है यह राजा की तरह रथ के ऊपर बैठी हुई है। यह जो मन है ये एक चालक है और उसमें बंधे हुए 5 घोड़े हमारी 5 इंद्रियां हैं। मन जो है वो रमा हुआ है इस प्रकृति में और वो इन 5 घोड़ों के तहत, इनके ऊपर आधारित होकर के भागना दौड़ना चाहता है और उसी के आधार पर आत्मा भी भटकती रहती है। लेकिन यदि हम राजा बन करके, मालिक बन करके बैठें, मन को अपने काबू में करने की, मन को साधने की जो शक्ति है वो बुद्धि के माध्यम से हासिल कर ले, तो मन को हम अपना गुलाम बना सकते हैं और जहां चाहे, अर्थात लक्ष्य को भेदने के लिए जहां चाहे हम जा सकते हैं। और हमारी जो 5 इंद्रियां हैं वो भी हमारा सहयोग करेंगी। और न्याय दर्शन के अनुसार इस जीवन का उद्देश्य क्या, वो है भोग और अपवर्ग की प्राप्ति। भोग की भी प्राप्ति करेंगे और अपवर्ग की भी प्राप्ति करेंगे। लेकिन एक फेक नैरेटिव बनाया गया कि एक बहुत बड़ी चकाचौंध की दुनिया है जिससे युवाओं को अछूता नहीं रहना चाहिए। और वो क्या है, वो है हॉलीवुड और बॉलीवुड की दुनिया। हॉलीवुड अपनी गंदगी से बाहर निकला और उसने उसमें वेद, संस्कृति, योग, दर्शन और भारतीय जितनी भी परंपराएं थी उनका सम्मिश्रण करना शुरू कर दिया और लोगों को बताया कि किस प्रकार से वह अपनी जो प्राचीन संस्कृति थी उससे किस प्रकार से विजयी बन सकता है, मृत्युंजय बन सकता है। लेकिन जो भारतीय टट्टू थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ हॉलीवुड में एक बात देखी, छोटे कपड़े, बड़ी बड़ी पार्टीज और दारू पीना, धुत्तर होकर के रहना। आज कोई फिल्म बॉलीवुड की ऐसी नहीं आती है, चाहे टॉलीवुड की देख लीजिए, कोई फिल्म ऐसी नहीं जिसमें धुत्त शराब के सीन ना हो। स्टार्टिंग सीन ही दारू पीने से होता है। कोई भी फिल्म देख लीजिए, ऐसा लगता है कि दारू पिए बिना तो बंदा बोल ही नहीं सकता, सोच ही नहीं सकता है। उसकी स्मरण शक्ति, उसकी कार्य करने की शक्ति, उसकी कोई भी फैसला लेने की शक्ति, यहां तक कि लड़की को जाकर प्रपोज करना भी उसके लिए इतना ज्यादा मुश्किल हो जाता है बिना दारू पिए। और इस बात से हमारे लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर, युवाओं के अंदर इस बात की भावना कूट कूट करके भर जाती है कि हाँ, इस चकाचौंध की दुनिया के बिना हमारा कोई अस्तित्व है ही नहीं। दरअसल यह एक काल्पनिक दुनिया है और उस काल्पनिक दुनिया में आपके पास सब कुछ होता है। आप यहां पर रेस लगाते हैं, ड्राइविंग करते हैं, उधर आपके ऊपर पैसों की भरमार बारिश हो जाती है। इधर आप फिल्मों में बताते हैं कि आत्महत्या कोई आखिरी उपाय नहीं है, लेकिन आप अंदर से इतने ज्यादा खोखले हो चुके हैं कि आप स्वयं ही आत्महत्या कर लेते हैं। आप स्वयं नहीं बल्कि आपकी मैनेजर भी आत्महत्या कर लेती है।
हो सकता है कि यह कहीं ना कहीं किसी मर्डर की तरफ भी संकेत करता हो। लेकिन आज के युवाओं में जो इस चकाचौंध के विपरीत दूसरे जो सिक्के का दूसरा पहलू है, वहां पर आत्महत्याओं की जो संख्या है उसमें भी बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है। और इससे निजात पाने के लिए सब माता पिता को, भाइयों बहनों को आपस में बातचीत करनी पड़ेगी। और बातचीत ये करनी पड़ेगी कि हमें यथार्थवादी जीवन जीना पड़ेगा। हमें इस बात को महसूस ही नहीं बल्कि आत्मसात करना पड़ेगा कि यह जो काल्पनिक दुनिया है इसकी सच्चाई बहुत कोसों दूर है वास्तविकता से। आज घर घर में बच्चा बच्चा टिकटॉक क्या बना हुआ है, वो भी रात दिन इसको शेयर करने में, लोगों तक पहुंचाने में अपनी ऊट पटांग बातें सिर्फ और सिर्फ इसलिए लगा रहता है ताकि वो लोगों से अटेंशन हासिल कर सके, अटेंशन क्रिएट कर सके। ऐसा कंटेंट, ऐसा हार्मफुल कंटेंट बनाता है जिसमें उसकी जान भी चली जाती है। हमने देखा कि कुछ दिनों पहले कुछ लोग नदियों में बह गए टिकटॉक वीडियोस बनाते बनाते, ऊपर से ही गिर पड़े, कुछ लोग छतों से गिर पड़े, कुछ लोग ट्रेन के नीचे आ गए। ये सब जो अवसाद है, जो मानसिक अवसाद है, ये सिर्फ और सिर्फ अटेंशन क्रिएट करने के लिए है, क्योंकि लोगों के अंदर एक खालीपन है, एक खोखलापन है, जो अपने मित्रों के साथ में नहीं रह सकते, जो अपने गांव की गलियों में, जो अपने आसपास के पेड़ पौधों में, जो अपने घर के ऊपर घरौंदा बना करके रहने वाले पक्षियों में, जो अपने आंगन में बंधने वाले पशुओं में नहीं देखता है। वो खालीपन कहां से आया, वो खोखलापन कहां से आया? जो एक खोखली स्क्रीन आपके दीवार पर लगी हुई है उसका नाम है टीवी। एक खोखली स्क्रीन जो सिनेमा घरों में लगी हुई है जिसको कहते हैं सिल्वर स्क्रीन, उसके पीछे का जो खोखलापन है वो आपके दिलो दिमाग में आंखों के माध्यम से उतर चुका है। आपके युवाओं के अंदर ये खोखलापन है, तभी वो रात दिन कहीं तो पबजी खेलते रहते हैं, कहीं सोशल मीडिया पर अपनी उठपटांग होठों को बना करके वीडियोस और फोटोज अपलोड करते रहते हैं। हर मिनट दर मिनट देखते रहते हैं कितने लाइक्स आए, कितने डिसलाइक्स आए। इससे बाहर निकालने के लिए आपको वापस अपनी प्राचीन वैदिक परंपरा पर जाना पड़ेगा। बॉडी माइंड सोल, इनका बैलेंस बनाने के लिए, इनमें हार्मनी लाने के लिए आपको योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान करना जरूरी है, क्योंकि यही आपको यथार्थवादी जीवन के निकट लाता है। खोखले धार्मिक आडंबरों से भी बाहर निकलने की आवश्यकता है। मैं कुछ मंत्र, कुछ श्लोक आपको बताना चाहता हूं, वेद किस ओर इशारा करता है। आप इनको ध्यान से सुने। वीडियो आपने अंत तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपके बच्चों की, युवाओं की थोड़ी सी भी आपको फिक्र है तो प्लीज उनको समझाइए, उनके साथ बैठ करके बातचीत कीजिए और उनको इस चकाचौंध के साथ ही साथ, यदि वो उसमें है, यथार्थवादी जीवन जीने के लिए भी प्रेरित कीजिए। उनको बताइए कि यह जीवन बहुत अनमोल है और इस जीवन को ईश्वर ने आपको ऐसे ही उठा करके नहीं दे दिया है। कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहितः, अर्थात अथर्ववेद 758 मंत्र कहता है कि यदि मेरे दाएं हाथ में कर्म है तो संभवतः मेरे बाएं हाथ में विजय है। जब मैं कर्म करूंगा तो विजय क्यों नहीं होगी? हमारे युवाओं को यह बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि कर्म प्रधान है। यदि हम कर्म करेंगे तो हमारी विजय अवश्य ही हमको प्राप्त होगी। श्रीमद् भगवद गीता जी में भी यही कहा गया है कि कर्म कीजिए, फल की इच्छा न रखिए। अहम इंद्रो न पराजिज्ञे, ऋग्वेद 10:48-50 मंत्र कहता है मैं इंद्र हूं। और इंद्र कौन? ऐश्वर्य शक्ति से युक्त। और कौन हूं मैं कभी भी पराजित नहीं हो सकता हूं, किसी भी चीज से मैं पराजित नहीं हो सकता हूं। ऋग्वेद का यह मंत्र हम सबको कहता है कि कभी भी पराजित नहीं होना चाहिए। मैं ही हूं ऐश्वर्य और शक्ति से युक्त युवा। ऐतरेय ब्राह्मण कहता है चरय वेति पापो निषद्वरो जनः इंद्र इच्चरतः सखा, अर्थात चलते रहो जब तक अभ्युदय निश्रेयस के लिए पुरुषार्थ करते हुए आपको अपनी मंजिल ना मिल जाए। निठल्ला बैठने वाला अकर्मण्य तो पापी होता है। इसलिए हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम बैठ जाएं, हमें हमेशा चलते ही रहना चाहिए। हम सब युवाओं के लिए यह जो आर्ष ग्रंथ हैं संदेश देते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। उत्साहो बलवान आर्य ना अस्ति उत्साहात परम बलम,
सीता हरण के बाद खिन्न होकर के, परेशान होकर के जब श्री रामचंद्र जी बैठ जाते हैं तो लक्ष्मण जी उनको कहते हैं कि हे आर्य, उत्साही व्यक्ति ही बलवान होता है। जिसमें उत्साह बना रहता है वही बलवान होता है, और उत्साही व्यक्ति ही इस जगत में कुछ करने के लिए सुलभ होता है, उससे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ये श्लोक हम युवाओं को कहता है कि कभी भी हमको अपना उत्साह नहीं छोड़ना चाहिए। पंचतंत्र में भी कहा गया है, उद्यमः साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत। अर्थात उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, प्रतिभा, शक्ति एवं पराक्रम, ये 6 गुण जहां पर होते हैं वहां पर भगवान भी ऐसे व्यक्ति की सहायता करता है और वो हमेशा सफल होता है। और अंत में बस इतना कहना चाहता हूं कि हो तो गया अधीर अर्जुन भी था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने 18 अध्याय में यही समझाया, यही बताया कि कभी भी हमको अधीर नहीं होना चाहिए, अपनी हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए, अंत तक हमको लड़ते रहना चाहिए। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।